साथियों, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बनाई जा रही सुरंग धंसने से फंसे 41 मजदूरों को मंगलवार को बाहर आने की संभावनाएं प्रबल होती दिख रही हैं। ये हादसा आज से लगभग 17 दिन पहले दिवाली के दिन हुआ था। उस वक्त ये मजदूर इसी सुरंग में काम कर रहे थे, लेकिन सुरंग धंसने के साथ ही मजदूर 70 मीटर लंबी मलबे की दीवार के पीछे फंस गए। इसके बाद धीरे धीरे मलबे को हटाने की प्रक्रिया शुरू हुई। इस प्रक्रिया में राष्ट्रीय के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों की भी मदद ली गई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को बताया है कि सुरंग में पाइप डालने का काम पूरा हो गया है। समाचार एजेंसी ANI ने स्वास्थ्य केंद्र के अंदर की एक तस्वीर भी साझा की है, जिसमें बताया गया है कि मजदूरों के लिए बेड तैयार कर लिए गए हैं। केंद्रीय मंत्री जनरल VK सिंह और PMO के पूर्व सलाहकार भास्कर खुल्बे भी वहां मौजूद हैं। वे कुछ देर पहले सिलक्यारा सुरंग से बाहर आए हैं। इसके साथ ही सुरंग के बाहर एम्बुलेंस, स्ट्रेचर और डॉक्टर भी तैयार खड़े हैं। मजदूरों को जैसे ही बाहर निकाला जाएगा, उन्हें डॉक्टर के निरीक्षण में रखा जाएगा। श्रमिकों को बाहर निकालने के लिए टनल में पाइप डालने का काम पूरा हो चुका है। जल्द ही सभी श्रमिक भाइयों को बाहर निकाल लिया जाएगा, ऐसा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है। इससे पहले बचाव अभियान से जुड़ी जिम्मेदारियां संभाल रहे अतिरिक्त सचिव महमूद अहमद ने बताया कि कुल 86 मीटर में से वर्टिकल ड्रिलिंग 44 मीटर तक हो गई है। हर विकल्प पर काम लगातार चल रहा है। THDS ने भी सुबह से 7 ब्लास्ट किए हैं। इसके साथ ही उन्होंने हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग से जुड़ी जानकारी भी साझा की है। उन्होंने कहा, हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग 55.3 मीटर तक हो गई है। हम ये काम मैन्युअली कर रहे हैं, तो हम मलबा निकालेंगे और फिर पाइप डाला जाएगा। 5 मीटर अभी और लगेगा। ठीक तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर सब कुछ ठीक रहा तो आज शाम तक अच्छी खबर मिल सकती है। सुरंग में फंसे 41 मजदूरों को सुरक्षित निकालने के लिए बचाव अभियान अब से लगभग 12 दिन पहले शुरू हुआ था। इस प्रक्रिया में लगे बचाव कर्मियों को बार बार कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। शुरुआत में बचाव दल ने हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज खुदाई शुरू की, ताकि सीधे रास्ते से सुरंग में फंसे मजदूरों तक पहुंचा जा सके, लेकिन इस प्रक्रिया में तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ा। मसलन मलबे में सरिया और मिश्रित धातु से टकराने की वजह से आगर मशीन को नुकसान पहुंचा और आखिरकार वह टूट गई, जिसके बाद उसे निकालने की दिशा में लंबा प्रयास किया गया। इसके बाद वर्टिकल खुदाई शुरू की गई, लेकिन इसके साथ ही हॉरिजॉन्टल खुदाई की प्रक्रिया में भी अंतिम 5 मीटर की खुदाई मैनुअली की गई। इस वजह से अब मजदूरों को मैन्युअली ही बाहर निकालने की संभावनाएं प्रबल होती दिख रही हैं। इस प्रक्रिया में हॉरिजॉन्टल खुदाई की प्रक्रिया को आगर मशीन के जरिए अंजाम दिया गया है। इस मशीन के जरिए जमीन में खुदाई की जाती है। आगर मशीन को हिंदी में बर्मा मशीन या ड्रिलिंग मशीन भी कहा जाता है। जयपुर की JB इंडस्ट्रीज कई सालों से आगर मशीन बनाने का काम कर रही है। कंपनी के सीनियर सेल्स पर्सन मुकेश कुमावत ने बताया कि वे खुद उत्तराखंड में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन पर बारीकी से नज़र बनाए हुए हैं। वे बताते हैं कि आगर मशीन वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों तरीकों से छेद करने में काम आती है। एक पाइप के ऊपर गोल गोल प्लेट्स लगाते हैं और आगे की तरफ यानी मुंह पर कटिंग एज होता है, जो मिट्टी या चट्टानों को काटने का काम करता है। कुमावत बताते हैं, जब मशीन के मुंह पर लगा कटिंग एज चट्टान को काटने का काम करता है, तो गोल गोल दिखने वाली प्लेट्स मलबे को बाहर खींचने का काम करती हैं। ड्रिल करने के लिए जो कटिंग एज लगता है, उसे बनाने के लिए यंगस्टन कार्बाइड का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इससे सख्त सतह को काटना आसान होता है। आगर मशीन में GPS और इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग सिस्टम भी लगा होता है, ताकि ऑपरेटर सटीक कोण पर किसी सतह में छेद कर पाए। फिलहाल टनल की जो भी तस्वीरें सामने आ रही हैं, उसमें टनल का सिलक्यारा की तरफ खुलने वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है। सिलक्यारा से बड़कोट के बीच बनाई जा रही है। 4 किलोमीटर से अधिक लंबी सुरंग जब दिवाली के दिन धंसी, तो उस वक्त 41 मजदूर सिलक्यारा गेट से करीब 250 मीटर अंदर थे। अचानक उनके सामने करीब 70 मीटर का मलबा आ गिरा और वे उसी टनल में फंस गए। शुरू में मलबे को सामान्य तरीके से खुदाई कर बाहर निकाला जा रहा था, लेकिन ऐसा करने में यह डर था कि कहीं मलबे को बाहर निकालते वक्त ऊपर से और मलबा ना आ गिरे। ऐसे में आगर मशीन की मदद ली गई। आगर मशीन ने मलबे में ड्रिल कर करीब 60 मीटर तक एक रेस्क्यू पाइप फिट किया है।
जिसकी मदद से श्रमिकों को बाहर निकाला जाएगा। यह पाइप करीब 900 mm चौड़ा है। जब यह मशीन ड्रिल करती है तो कम शोर करती है, जिसके चलते सतह को नुकसान नहीं पहुंचता है। ऐसे में ऊपर से मलबा दरकने की उम्मीद कम होती है। आगर मशीन से करीब 95 फीट तक धरती के अंदर छेद किया जा सकता है। इसके बाद आगर में एक्सटेंशन रोड लगानी पड़ती है। तो साथियों, आज बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।